हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले भाई? अच्छा, वेक्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। थंबनेल में आप देख चुके हैं, टॉपिक का नाम आपको सब कुछ पता चल गया होगा, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है और वीडियो को लाइक, खैर वो सब तो बात की बात है, आपको अच्छा लगे ना लगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वेक्टर की सीरीज़ हम कंप्लीट कर रहे थे और वेक्टर में अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स किए हुए हैं, ठीक है, बहुत तरह के टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपना 100% दूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट काफ़ी दिनों के बाद यहाँ के मैं पढ़ा रहा हूँ, तो देखते हैं कि आपको ये स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे नीचे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा कि क्या है। देखिए यहाँ से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है और किस तरीके से इसको समझना है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझ सकेंगे। देखिए अभी तक जो लेक्चर्स के जो है प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी तीन वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया था ए, बी और सी, और कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। अगर आपके पास तीन वेक्टर थे ए, बी और सी, और बी और सी को आपने क्रॉस में लिया था, तो जो भी वेक्टर ये रिजल्ट बनता था वो खुद एक वेक्टर होता था। अब उस वेक्टर को इस बचे हुए थर्ड वेक्टर के साथ हम लोग स्केलर में मल्टीप्लाई करते थे, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हम इसे कहते थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते थे हम लोग? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जानते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे जो टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। क्या है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझेंगे किस तरीके से, क्योंकि इस बार थोड़ी सी कहानी में बदलाव आ जाने वाला है कि यहां पर तीन वेक्टर तो ऑलरेडी इन्वॉल्व होंगे, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ए, बी और सी, यानी और नाम से भी आपको समझ में आ रहा है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आने वाला है वो खुद वेक्टर आने वाला है, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिस व्हाट, okay, this is called vector triple product. B cross C is also a vector, and whenever it is multiplied or crossed with a vector, it gives a vector product. तो अब हमको इसको समझना है कि ये क्या देने वाला है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इस चीज की इंपॉर्टेंस आपको कहाँ पढ़ने मिलेगी? इस चीज की इंपॉर्टेंस आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब मैक्सवेल इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते बड़े बड़े इक्वेशंस को, तब वहां पर उस चीज को एलिमिनेट करने में मदद मिलेगी। डाइवर्जेंस, कर्ल और उन सब चीजें हायर क्लासेस में आपको समझने में मदद मिलेगी। और भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आप क्लास 12 के लेवल पे तो आपको लगता होगा ये बहुत लेंथी हो रहा है, बट मैं श्योर करके बता रहा हूँ कि अगर आप इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो आपके जो कंसेप्ट हैं क्लास 12 के जो बेस पे आपसे वेक्टर पूछे जाते हैं, जो भी जेईई के टॉपिक में पूछे जाते हैं, वो आपसे बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है। इसलिए वीडियो को टच में बने रहिएगा, ठीक है। अब बोरिंग लगे तो यू कैन क्विट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझने की कोशिश कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिए क्या करना है। हमें क्या लेना है? तीन वेक्टर लेना है। एक वेक्टर हमने ए लिया, एक वेक्टर हमने बी लिया और एक वेक्टर सी। ऐसे काम करते हैं ना, ये ए ले लेते हैं इसको, और ये वेक्टर बी ले लेते हैं और ये वेक्टर सी, ठीक है। तीन वेक्टर है मेरे पास, ओके। हमें क्या है इससे फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्या फाइंड आउट करना है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सबसे पहला हमने इसे ब्रैकेट में बंद किया है तो बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी सबसे पहले निकालेंगे। तो आपको पता है कि बी क्रॉस सी जब हम करेंगे तो बी से सी जाएंगे तो बी क्रॉस सी इज इनपुट, इनवर्ड होने वाला है, तो अंदर होने वाला है। और उसका ए के साथ भी क्रॉस करेंगे तो जो एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, सपोज वो P मिलेगा, वो क्या मिलने वाला है? P। कुछ नया बनने वाला है ना, A क्रॉस B क्रॉस C से कुछ नया तो बनेगा, एक नया वेक्टर बनेगा P। जो P है वो न्यू प्रोडक्ट वेक्टर है। तो थोड़ा सा ध्यान से देने वाली बात है कि जो P वेक्टर है, हियर वेक्टर P इज परपेंडिकुलर टू A,
मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाया हुआ है, या फिर आपने अगर यूट्यूब में बहुत सारे और भी वीडियोस देखे होंगे तो उनमें आपको पता होगा कि जो भी वेक्टर बनता है इंडिविजुअल वेक्टर, वो हर एक इंडिविजुअल वेक्टर्स पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ जो P है वो A पे भी परपेंडिकुलर होता है, और हम कह सकते हैं कि P जो है वो B क्रॉस C पे भी परपेंडिकुलर होने वाला है। ठीक है, B क्रॉस C पे भी क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है। सो P is perpendicular to A and P is perpendicular to B cross C। दैट मीन्स है कि अगर B क्रॉस C इनवर्ड बन रहा है, ठीक है, B क्रॉस C क्या बन रहा है, इनवर्ड बन रहा है, और A इसके ठीक इसमें ऐसे है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि A से B क्रॉस जाने वाले हैं, तो P एक नया वेक्टर बनने वाला है। ठीक है, P एक नया वेक्टर इस तरीके से बनेगा जो A पे भी परपेंडिकुलर होगा और B क्रॉस C पे भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब यह निकल के सामने आ रहा है कि जो P वेक्टर है, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये जो P वेक्टर है मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ B एंड C। ठीक है, B और C के प्लेन पे लाई करता है। आई रिपीट, यहां जो वेक्टर्स हैं, ये जो P है मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ B क्रॉस C के प्लेन पे लाई करता है। जो P वेक्टर बनेगा A क्रॉस B से, जो P बना B क्रॉस C, वो B क्रॉस C और A क्रॉस B का जो नया प्रोडक्ट बन रहा है P, वो B और C पे के प्लेन में लाई करने वाला है। प्लेन में लाई करेगा मतलब दे आर यूनिप्लैनर होंगे। ठीक है, दे आर यूनिप्लैनर। ध्यान से समझिएगा, एक चीज आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि ये तीनों तो हमने एक ही प्लेन पे बनाए हैं। ठीक है, बट यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो हमने नया वेक्टर बनाया, ये जो तीन वेक्टर है A B C, तो जरूरी नहीं कि ये हमने प्लेन पे ही बना सकते हैं। इस A को हम कुछ नए कह सकते हैं कि आप इसे X Y और Z पे भी बना के समझ सकते थे। ठीक है, X Y और Z पे भी बना के समझ सकते थे। क्लियर है, तो वो भी एक कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें सीधे पॉइंट पे आके समझना है कि ये चीज क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे कि आगे क्या करते हैं और किस तरीके से इसे टैकल करते हैं। देखिए, P अगर B क्रॉस C के प्लेन पे लाई कर रहा है तो हम लिख सकते हैं देन P मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, जब भी कोई वेक्टर किसी दो वेक्टर्स के प्लेन में लाई करता है तो उसे हम उन दो वेक्टर्स के टर्म में से लिख सकते हैं। ये आपने प्लेन वाले चीज़ों में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप इसको मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे इस चीज़ को। P वेक्टर P इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं λ1b प्लस λ2c, जहाँ λ1 और λ2 सम कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ λ1 एंड λ2 आर सम कांस्टेंट। ओके, λ1 एंड λ2 आर सम कांस्टेंट। क्लियर है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस λ1 और λ2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करना, ध्यान से समझना। एक काम करते हैं, आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो 0 होती है। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू वहाँ 90 डिग्री हो जाती है और कॉस 90 0 हो जाता है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इससे हमने इक्वेशन 1 माना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 बाई ए। ठीक है, बाई ए। और डॉट प्रोडक्ट की सबसे खासियत वाली बात क्या है कि आप इधर से भी डॉट प्रोडक्ट कीजिए या उधर से भी कीजिए, दोनों साइड से सेम होता है। तो एक काम है, P डॉट ए इज इक्वल टू λ1 a डॉट बी प्लस λ2 a डॉट सी। ध्यान समझिएगा, इसे मैं इधर से भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से a को हमने इंटू किया है। a डॉट p इज इक्वल टू λ1 a डॉट b प्लस λ2 a डॉट c। बट a और p आपस में क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के केस में इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, 0। सो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, इसे कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। उसको इसको इधर लेके चले जाते हैं, -λ2 a डॉट c। ओके,
एक काम और कर सकते हैं, देखिए इसको यहाँ इंटू किया, इसको यहाँ इंटू कर देते हैं। लैम्डा 1 बाई ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 बाई ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब हम इसे एक कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट के से डिनोट। क्लियर है? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो अलग अलग कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट को एक ही कांस्टेंट के टर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं इन द गिवन क्वांटिटीज ए बी एंड सी। ओके, ये करने का मकसद है। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, देख सकते हैं आप वहां पे, एंड लैम्डा 2 इज सिमिलरली माइनस के ऑफ ए डॉट बी, ठीक है, क्योंकि देखिए ये वहां चला जाएगा और माइनस के साथ मल्टीपल हो जाएगा। ये लैम्डा 1 हो गया और ये क्या हो गया? लैम्डा 2। अगर ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आपको पता निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, पहले मैं देख ले रहा हूँ कहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, चलिए। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अगर आपको निकालना है तो एक काम करते हैं, इस लैम्डा 1 की वैल्यू हम इस वाले में पुट कर देते हैं, ये जो पूरा का पूरा आपको सॉरी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुटिंग लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इन इक्वेशन किसमें? 1 में। तो आप क्या देख सकते हैं, वेक्टर p इज इक्वल टू हमने मान लिया है k ऑफ a डॉट सी, और यहाँ हमने p लिखा है, प्लस लैम्डा 2 को हमने लिखा है माइनस k ऑफ a डॉट p इंटू सी। ओके, अब इन दोनों से हम k कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a डॉट सी इंटू बी माइनस a डॉट बी इंटू सी। ओके, तो यहाँ पर आपका k एक ही कांस्टेंट हो गया, पहले वहाँ दो कांस्टेंट थे, इसलिए हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया था। ओके, यहाँ पर जो हमें एक ही कांस्टेंट मेरा यानी p जो था, हमने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो कांस्टेंट के टर्म में लिखे हुए थे। अब उन दो कांस्टेंट को हमने एलिमिनेट करके सिंगल कांस्टेंट k में निकाला है। अब अगर हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा का पूरा जो हमारा एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा एंटायर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें k की वैल्यू को कैसे करके निकालना होता है। तो देखिए k की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे सटीक तरीका सोचते हैं हम लोग, थोड़ा सा डाइवर्जेंट होकर सोचते हैं तो बेटर रहेगा। अगर हम p जो हमने स्टार्ट में माना था a क्रॉस b क्रॉस c, इसको यहाँ पुट कर देते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि LHS और RHS वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं, तो k की वैल्यू खुद तो फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, कि अगर हम LHS और RHS में वैल्यू को इक्वेट करते हैं और देन k की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं तो वी गॉट द आंसर। ओके, वी गॉट द आंसर। क्लियर है? तो ये टेक्निक अगर हम यूज करते हैं तो हमारा k निकल जाने वाला है। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक लेंदी है, आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट स्किप करके मैं आपको चाहो तो k का वैल्यू डायरेक्ट बता सकता हूँ। ये बहुत बड़ा डिजिट तो नहीं आने वाला है, ठीक है, बहुत छोटा सा डिजिट आने वाला है। सो ध्यान से देखिएगा कि इसमें करते क्या, किस तरीके से करते हैं। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसे लिखते चलता हूँ, ये भाई मुझे बॉर्डर दे दो भाई, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है। दिख रहा है आपको? सबसे पहले बात है कि वो चीज़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि हम क्या मानना है। देखिए यहाँ पर मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, कि मान के चलते हैं कि लेट वेक्टर a इज इक्वल टू आप चाहे ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और वेक्टर b इज इक्वल टू आप मान सकते हैं bx i कैप, वेक्टर c इज इक्वल टू cx i कैप प्लस cy j कैप प्लस cz k कैप। ओके, ये तीन वेक्टर हमने मान लिए। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, ठीक है। सवाल क्या आना चाहिए कि हमने यही क्यों माना। देखिए, मानने में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, किसी को कुछ भी मानिए, लेकिन इस टर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस टर्म में आपको लिखना ही पड़ेगा, तब जाके हम उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। एक्चुअली मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो p है इसको हमने यहाँ से a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a डॉट c इंटू बी
माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ओके, ये मैं करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को निकाल लेता हूँ और इस पूरे एंटायर वैल्यू को निकाल लेता हूँ और देन कंपेयर करता हूँ तो आपका के खुद ब खुद निकल जाने वाला है। ठीक है, खुद ब खुद निकल जाने वाला है, इसीलिए हमने वहाँ पर उस चीज़ को माना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि वहाँ आपको कुछ भी नहीं है कि मैंने वहाँ ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिखा है, सिर्फ यहाँ पर मैंने टेक्निक बताया है कि किस तरीके से करना है, वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, आप वहाँ कुछ भी मान के कीजिए, आपके रिजल्ट सेम आने वाले हैं। ओके, देखिए करना क्या, अब मैं आगे बता रहा हूँ। सबसे पहला LHS में जो है बी क्रॉस सी, पहले उससे निकालते हैं एक एक करके। ठीक है, बी क्रॉस सी। देखिए बी क्रॉस सी क्या है, मेरे पास देखिए बी की वैल्यू है बी एक्स आई कैप, क्रॉस किया हुआ हमने सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप। तो आपको पहले से मैंने पढ़ाया हुआ है, डिटरमिनेंट फॉर्म में भी पढ़ाया, और ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि आई को आई के साथ इंटू नहीं कर सकते, आई को जे के साथ किया तो बी एक्स सी वाई आई क्रॉस जे आपका के कैप हो जाएगा, ये बी क्रॉस सी निकला। ठीक है, देन LHS की जो पूरी की पूरी एंटायर क्वांटिटी है, सॉरी इस पे भी मैं वेक्टर लगा रहा हूँ, इतना वेक्टर हमने पढ़ लिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए की जो पूरी फॉर्म है, ठीक है, ए, ठीक है, पूरा का पूरा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्रॉस किया हमने, किसके साथ क्रॉस किया है, बी एक्स सी वाई के कैप के साथ। ओके, क्लियर है। यहाँ के कैप और के में डिफरेंस है, के कैप आपको पता है यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस होता है। अब हम एक एक करके करते हैं, इसको हम इसके साथ करेंगे, क्या आने वाला है देख सकते हैं आप, ए एक्स बी एक्स सी वाई, और आई क्रॉस के जो होता है वो आपका आता है माइनस जे कैप आता है प्लस। ठीक है, फिर अगर हम इसको इसके साथ करते हैं ए वाई बी एक्स सी वाई, जे क्रॉस के जो हो जाता है वो आपका आई कैप आता है। ठीक है, और थर्ड वाला जब के के साथ, तो के का मल्टीप्लीकेशन आपका जीरो मिलता है, थर्ड वाला करने की जरूरत है ही नहीं, उससे हम जीरो लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग अगर आई जे के ऑर्डर में लिखना चाहेंगे तो ये आपका मिल जाएगा ए वाई बी एक्स सी वाई आई कैप माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई जे कैप। ओके, ये आपको मिलता है LHS में, पूरी की पूरी क्वांटिटी मिलती है, ये पूरी की पूरी LHS वाली क्वांटिटी है। ओके, क्लियर है कि LHS में आपको क्या क्वांटिटी मिल रही है और किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमें निकालना क्या है, आगे इस पे देखते हैं। तो करना क्या है, फिर से ए डॉट सी पे आते हैं। ठीक है भाई, तुम भी काफ़ी जगह ले रहे हो यार। ठीक है, इसको हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ए डॉट सी क्या होगा, हम एक एक करके निकालते चलते हैं। ए डॉट सी, व्हाट इज ए डॉट सी, ए की वैल्यू है आप देख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डॉट सी में है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, इसको हमने इसके साथ किया है ए एक्स सी एक्स, ठीक है, प्लस ए वाई सी वाई। ओके, क्लियर है, बाकी तो करने का कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि के वाला टर्म है ही नहीं। सिमिलरली अगर हम ए डॉट बी निकालने की कोशिश करते हैं, ए डॉट बी निकालने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट इज ए डॉट बी, व्हाट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी में पूरा लिख लेते हैं एक बार। बोरिंग लग रहा होगा आपको, मुझे भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि, बट वीडियो बनाना है तो इसलिए बता रहा हूँ, मुझे भी बोरिंग लग रहा है। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स बी एक्स। ठीक है, क्लियर, आई को आई के साथ, बाकी सब कोई भी टर्म है नहीं, यानी ये आपका निकल गया है ए डॉट बी। क्लियर है, ए डॉट सी और ए डॉट बी निकल गया। अब क्या करना है, इसको निकालते हैं, आराम से समझते हैं। ए डॉट सी इंटू बी, ओके, ये क्या देगा, देखिए ए डॉट सी पूरा एंटायर वैल्यू है और बी क्या है वो पूरा, चलिए इसको पुट करते हैं, ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी एक्स इंटू बी एक्स आई कैप। तो ये जो पूरी वैल्यू बन जाएगी, तो बी एक्स इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाने वाला है, यानी अगर हम लिखते हैं तो ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई कैप प्लस
ए वाई बी एक्स सी वाई आई कैप। ओके, ये आपका क्या निकल गया है, ए डॉट सी इंटू बी। ये पूरा का पूरा एक टर्म आपका सॉल्व हुआ है, ठीक है, एक टर्म आपका सॉल्व। फिर अगला टर्म क्या है, ए डॉट बी इंटू सी, उसे भी निकाल लेते हैं, ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। ए डॉट बी क्या है, ये वाला है आपका ए एक्स बी एक्स, और सी का पूरा लंबा टर्म है आपको दिखाई दे रहा है, वो सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप। ओके, एक एक करके इंटू करते हैं हम इसे, तो ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स बी एक्स सी वाई जे कैप। ओके, ये आपका हो गया है ए डॉट बी इंटू सी। ओके, ये आपका निकल गया है सारे टर्म। अब हम क्या करते हैं, पूरा RHS का टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा RHS का टर्म, ये पूरा का जो निकला था ये LHS था, ठीक है, ये LHS का टर्म था। अब जब हम RHS निकालने की बात करते हैं, ठीक है, इससे मैं और एक टुकड़े में बांट देता हूँ ताकि समझ में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये जो है वो K टाइम्स ऑफ आपके पास क्या है, A डॉट सी इंटू बी माइनस A डॉट बी इंटू सी है। तो ये K और पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, इस A डॉट बी के वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट कर रहे हैं तो क्या मिलने वाला, देखिए ए एक्स सी, देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, मेरे से भी गड़बड़ हो सकती है इसलिए सावधानी रखनी इस जगह पे। ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई कैप प्लस ए वाई बी एक्स सी वाई आई कैप माइनस देके, ठीक है, माइनस देके ये टर्म, जो ये टर्म आप देख सकते हैं वो है ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई कैप माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई जे कैप। ओके, तो इसमें आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे हैं कि दो टर्म आपके कैंसिल हो जा रहे हैं, ये एक टर्म और ये एक टर्म कैंसिल हो जा रहा है, यानी K टाइम्स लिख के आपके पास बच जा रहा है ए वाई बी एक्स सी वाई आई कैप माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई जे कैप। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि LHS की जो वैल्यू है RHS की भी वही वैल्यू है, सिर्फ उसमें K टाइम्स इंटू है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नहीं है? तो यहाँ से जब आप कंपेयर कर रहे हैं, जब आप LHS को अगर आप RHS के साथ कंपेयर करते हैं तो ये इज इक्वल टू ये, और कैंसिल होने के बाद आप क्या पाएंगे कि K की वैल्यू 1 है। K की वैल्यू क्या है, 1 है। तो फिर आपको समझ में आया होगा कि फिर इतना टाइम पास करके क्या फ़ायदा है। देखिए ये टाइम पास एक तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, बट समझना जरूरी है। ठीक है, समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है। आप चाहे तो डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला रट के भी जा सकते हैं और किस तरीके से कर भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप शॉर्ट टाइम में रिवाइज करना चाहते हैं तो फॉर्मूला पे जाइए, आपको लॉन्ग पूरे समझना है तो पूरे की पूरे वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, ये कंसेप्ट होता है। चलिए ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा का पूरा एक बार में स्क्रीनशॉट आ जाएगा। पूरा की पूरी डेरिवेशन हमने एक में कर दिया है, बट हम इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखने शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से K की वैल्यू तो आ गई, ठीक है ना, K की वैल्यू तो आ गई होगी, बट थोड़े से सिस्टमैटिक अगर हम लिख के देखते हैं तो जो काम का चीज़ आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप किस K की वैल्यू को यहाँ 1 पुट कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है। रिजल्ट फाइनल जिसके तलाश में हम लोग घूम रहे थे वो क्या है कि A क्रॉस B क्रॉस C, इस K की वैल्यू को हमने 1 पुट किया है, इज इक्वल टू आपका मिलता है A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ये आपका आंसर होने वाला है। इसको थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक लिखते हैं, चलते हैं, मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाला। तो देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, ठीक है, समझने वाली बात क्या है, क्या आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर A क्रॉस B क्रॉस C अगर हम करते हैं तो किसके बराबर आ रहा है, A डॉट B, सॉरी
क्या है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ये रिजल्ट। ओके, ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। ओह, काफ़ी ऊंचा लिख दे रहा हूँ ना मैं, ठीक है, कोई बात है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा कैमरा सेटअप में गलती है, थोड़ा सा इसे मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कैसे करके आप कुछ समझ रहे हैं, जब हमने ए को बी क्रॉस सी के प्रोडक्ट से इंटू किया है तो क्या आता है, ए डॉट सी फर्स्ट को थर्ड के साथ इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। क्लियर है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। अब इसमें से कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन हो सकता है कि क्या ए क्रॉस बी ये ब्रैकेट का ही ना डिफरेंस है, क्या ये ब्रैकेट का ही डिफरेंस है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, क्योंकि हमने ब्रैकेट को तो शिफ्ट कर दिया। क्या फर्क पड़ता है, नंबर्स को मल्टीप्लाई, यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 4 या 2 इंटू 4 इंटू 3 लिखते हैं, कोई फर्क पड़ता है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, दे आर नॉट इक्वल। ये नंबर्स नहीं है, वेक्टर्स है। बी हमने क्या किया कि पहले ए क्रॉस बी को अगर मल्टीप्लाई किया है, उस रिजल्ट को पहले सी से मल्टीप्लाई किया। यहां बी क्रॉस सी को हमने किया, फिर उसके साथ ए के साथ किया, तो दोनों रिजल्ट सेम कैसे हो जाएंगे, क्योंकि वेक्टर हैव सम डायरेक्शन। ओके, वेक्टर हैव सम डायरेक्शन, इसीलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वरना आप हर बार गलती कीजिएगा, बार बार गलती कीजिएगा। ओके, तो ये चीज कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रख के चलनी है, वरना आप गलती करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चीज़ को तो समझ ही गए होंगे किस तरीके से काम करें। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं उस साइड को मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। कुछ लोगों को लग रहा होगा काफ़ी वीडियो लंबी चली जा रही है, सर सारा टाइम पास वीडियो पे ही कर रहे हैं। तो आपके पास एक फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन भी दिया गया है, वहाँ चाहे तो आप आराम से उस चीज़ को स्किप करके पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि देखिए ये जो कहने का क्या मतलब होता है। कुछ चीज़ों को ध्यान से रखना है, जो पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए इस तरह के, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट से काम करिएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, कि जैसे हमने जब किया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी जब हमने निकाला है, तो वो कुछ इस तरीके से निकला है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी निकला है। ठीक है, अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे कि आपको पता है बी क्रॉस सी इंटू ए लिखना चाहते हैं, तो जैसे ही आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये एक नेगेटिव सिंबल आता है, तो नेगेटिव सिंबल के कारण से उस साइड में भी क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव सिंबल आना चाहिए। इस चीज़ को, ये नेगेटिव जैसे ही आएगा, ठीक है, अगर आप इस नेगेटिव को वहाँ से इनपुट करते हैं तो वहाँ प्लस आ जाने वाला है। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन करते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है प्रूफ करने को। क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रह सकता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, प्लस ऑर्डर समझिएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ओके, ये आपको 0 देता है। कैसे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, अगर समझे हैं थोड़ा सा अटेम्प्ट कीजिए, वेक्टर का ही हेर फेर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सबसे पहला इस चीज को समझते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, आपने पढ़ा क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ ब्रैकेट का फॉर्म क्या में किसमें होता है, बी क्रॉस सी। पहले तो ये इस फॉर्म में है नहीं, पहले तो इसको इज्जत के साथ, ठीक है, हमको चाहिए फुल इज्जत वाला बात से, इसको अब चेंज कीजिए, माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, तो माइनस, देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा कंपेयर कीजिए रिजल्ट्स को। डायरेक्ट आप उसको फॉर्मूला उसी तरीके से मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सिर्फ आपको थोड़ा सा वहाँ
आपको एनालॉजी लगानी है और बताना है। ए को सी के साथ किया गया तो सी को बी के साथ किया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव सिंबल आप लेके चलिए, ठीक है। तो यहाँ से सी डॉट बी रहता कौन है, बीच वाला यानी ए वाला, माइनस कौन साइड आता है, सी साइड कौन आएगा भाई, बी, क्योंकि इसमें साइड में बी है। और करते क्या आते हैं सेकंड वाला में, ए डॉट बी, ठीक है, बगल बगल के, तो सी डॉट ए, सी डॉट ए। ओके, चीज़ें समझ में आएगा, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना। माइनस सी डॉट बी ए, माइनस को अब इसमें इनपुट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस सी डॉट ए इंटू बी। ओके, ये आपका पहला टर्म का अरेंजमेंट हो गया। ये आपका किसका टर्म का हो गया, पहला टर्म का अरेंजमेंट हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर हम सेकेंड टर्म को भी अरेंज करते हैं, बी क्रॉस सी क्रॉस ए को अरेंज करते हैं, तो उसमें भी हम लोग माइनस लिख के ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अरे वाह ये तो डायरेक्ट आ गया, तो डायरेक्ट आ गया जो आपको चाहिए था, ठीक है। क्या करना था आपको, ए डॉट सी बी बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। अब माइनस को इंटू कर देते हैं, ए डॉट सी इंटू बी माइनस माइनस प्लस ए डॉट बी इंटू सी। ओके, ये चीज़ तो आ गया, क्लियर है। तीसरे वाले चीज़ पे फोकस करते हैं, यानी ये तो सेकंड वाला आ गया आपके पास, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। थर्ड वाला चीज़ जो है आप फोकस करते हैं, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो अगर हम इसको पलटते हैं तो माइनस के साथ अगर आता है तो सी क्रॉस ए आना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिखते हैं, पहले इसको यहाँ लिख देते हैं, माइनस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। और फिर से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, माइनस फर्स्ट को लास्ट के साथ किया था हमने, तो बी डॉट ए इंटू सी, बीच में सिंबल किसका होता है, माइनस का। उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म को बाहर रखते हैं, मतलब ए को हम बाहर रखते हैं और बी डॉट सी करते हैं। ओके, ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब मेरे पास तीन टर्म है, ठीक है। कौन कौन से टर्म भाई, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इस वाले को इक्वेशन 2 मान लिया, और इस वाले को जो आप निकाल रहे हैं सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और हमें क्या निकालना है, तीनों का एडिशन, इसका एडिशन चाहिए। तो हम जब तीनों को ऐड करते हैं, इसको इसके साथ ऐड करते हैं, इसको इसके साथ ऐड करते हैं, तो आपको क्या कैंसिल आउट होते दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख सकते हैं, यहीं पर डायरेक्ट करते हैं ना, ये और ये ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अच्छा एक बार और काम कर लेते हैं, ये 3 है, 3 को थोड़ा बनाने से पहले इसको पहले ब्रैकेट से हम बाहर निकाल देते तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, बी डॉट सी इंटू ए, इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए, ये और ये तो कैंसिल हो ही गया था, ठीक है, ये और ये कैंसिल नहीं हुआ था, ये और ये कैंसिल हुआ था। अच्छा ये देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर भाई इसमें और इसमें भी माइनस और प्लस की दुश्मनी है, तो ये और ये, यानी सारे टर्म कैंसिल हो गए, ठीक है। जब आप इनको ऐड कीजिएगा तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इज 0। ओके, आंसर इज 0। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यू नो दैट, और चैनल पे ज़्यादा जानकारी जानना है तो टेलीग्राम ग्रुप है, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल पे बने रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।